नमस्कार, मैं योगेंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वाईपी पर। और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 की मैथ्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। देखिए, अगर वास्तविक संख्याओं के बारे में जानना है तो मैंने आप लोगों के लिए कक्षा 9th में कुछ वीडियो बना के रखा है नंबर सिस्टम से, तो आप लोग वहां से जाके देख लीजिए। इसमें कुछ संख्याओं के बारे में बताया नहीं, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है। एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है या फिर यूक्लिड डिवीजन, इसको हम लेमा भी बोलते हैं यानी प्रमेयिका भी बोलते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में तो जानकारी लेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी। उसके पहले आप लोग क्या कीजिए, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए अपने, ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। आज हमारा ये पहला लेक्चर है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब देखिए, एक वास्तविक संख्याएं होती हैं, काल्पनिक संख्याएं होती हैं। काल्पनिक संख्याएं का मतलब होता है जैसे कि हम लोग सिर्फ माइंड में इनको अपने दिमाग में कल्पना कर सकते हैं। बाकी ये संख्याएं रियल में नहीं होती, वास्तव में नहीं होती। जैसे मैं आप लोगों से कह दूं कि स्क्वायर रूट में -2, स्क्वायर रूट में -2, ये कोई संख्या नहीं हुई। ये सिर्फ हमारे क्या है, हमारे माइंड में एक संख्या चली, उसको लिख दी। ये रियल में कोई संख्या नहीं है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्याएं। इसमें पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट है हमारा, किस चीज पे कॉन्सेप्ट है हमारा? पहला यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका या फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, हिंदी में लिख दे रहे हैं यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका। सॉरी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल्गोरिथम। एक होता है यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका, यही रहेगा। उसको यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या? प्रमेयिका या फिर लेमा बोला जाता है। सबसे पहले हम लोग इन शब्दों का मतलब समझते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है, प्रमेयिका क्या होता है, फिर आगे हम लोग चलेंगे। देखिए, यूक्लिड मतलब, यूक्लिड के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे। ये बहुत बड़े महान गणितज्ञ थे। इनके बारे में ऐसा कोई भी गणित का जो पढ़ता होगा, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। आप लोग कक्षा 7-8 की बुक में भी इनके बारे में दिया है। 9th में जाओगे तो वहाँ पे जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, 9th में अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्या ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे दिया है सब कुछ इनके बारे में। तो इन्होंने क्या किया कि हमारे ज्योमेट्री में, यानी अगर ये बात कहें तो हमारे मैथ के जो शाखा होती है, इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान हुआ है। इन्होंने कुछ छोटे छोटे चैप्टर बताए जो बाद में चल के एक एक बुक बन गई है। तो यूक्लिड एक क्या है? एक प्रकार से गणितज्ञ हैं। डिवीजन मतलब होता है कि भाग, यानी हम लोग क्या कह सकते हैं इसको, जिससे हम लोग, डिवीजन मतलब होता है भाग देना। डिवीजन मतलब क्या हो गया? भाग देना। एल्गोरिथम मतलब क्या हो जाएगा? एल्गोरिथम मतलब होता है हमारे पास एल्गोरिथम या फिर एल्गोरिथम, इसका मतलब होता है वेल डिफाइंड स्टेप सीरीज। वेल डिफाइंड स्टेप सीरीज यानी सुप्रसिद्ध चरणों का एक श्रृंखला है। सुप्रसिद्ध चरणों का एक श्रृंखला है जो हमें क्या जागृत करती है? जो हमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या है? एक मेथड्स है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मेथड्स है। जैसे मैं आप लोगों से कहूँ, यहाँ पे जैसे मेरे पास है 27 को हमें डिवाइड करना है किससे? 4 से। 4 से डिवाइड करना है तो हमारे पास कितने पे आ जाएगा? 4 × 24, यहाँ हो जाएगा 24। निकालेंगे तो आ जाएगा कितना आ जाएगा? 3। ये कितना आ जाएगा? 3। ये जो हम लोग इस भाग को दिए या फिर इसमें हम लोग डिवाइड किए 27 को 4 से, एक प्रकार से क्या है? पूरा मेथड है। एक प्रकार से क्या हुआ? मेथड हुआ। तो ये वेल डिफाइंड स्टेप होता है, यानी सुप्रसिद्ध चरणों की एक श्रृंखला होती है।
जो हम लोग क्या देती है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब एक प्रक्रिया है। जैसे एक प्रक्रिया में पहले हम लोग 6 बार ले गए, फिर 24 उतारे, फिर यहाँ 27 में से 24 को माइनस किए तो कितना आया, 3 आया। ये क्या है, एक प्रोसेस है। तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एल्गोरिथम, या फिर अगर इसको बात करें तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अलग है। ये हमारे पास क्या हुआ, ये प्रोसेस एल्गोरिथम क्या है, अलग है। अभी हम सब चीज़ बता रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे ना, आगे जैसे जैसे जाएंगे आप लोग को समझ में आएगा, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे मैं आप लोगों से अगला एग्जाम्पल लूँ, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने कितना लिख दिया, 28। अब की बार हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 3 से। क्या हो जाएगा, 3 9 कितना होता है, 27। तो यहाँ से आ जाएगा 1। एक प्रोसेस के थ्रू क्या हुआ, हम लोग भाग दिए, एक प्रोसेस के थ्रू भाग दिए, और ये हमारे पास क्या हुआ, आ गया रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये क्या हुआ, प्रोसेस के थ्रू भाग दिए ना, वही क्या होगा, एल्गोरिथम हो गया। जो एल्गोरिथम शब्द की उत्पत्ति हुई है ना, ये हमारे पास एक गणितज्ञ थे, महान गणितज्ञ थे। आप लोग देखेंगे कक्षा 10 में, तो मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी गणितज्ञ थे। उन्हीं के नाम से क्या लिया गया है, एल्गोरिथम। अल ख्वारिज़मी से लिया गया है एल्गोरिथम। और उन्हीं के नाम से हमारे पास अलजेब्रा भी बना है, उन्हीं के नाम से अलजेब्रा भी बना है। उनकी एक बुक आई थी, हिसाब अलजेब्रा करके आई थी, ऐसे बुक आई थी, हिसाब अलजेब्रा, ऐसे। उन्हीं के बुक से क्या हुआ है, ये शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगर बात करें अलजबर आई थी, हिसाब अलजबर, जबरा नहीं, अलजबर एक बुक आई थी, यहीं से हमारे पास अलजेब्रा शब्द की भी उत्पत्ति हुई है। और जो प्रमेयिका होती है ना, एल्गोरिथम और प्रमेयिका दोनों एक ही है। 100% तो एक नहीं कह सकते हैं, लेकिन लगभग क्या है, दोनों एक ही हैं। एक क्या होती है, एक तरीका होता है जो किसी भी प्रोसेस को काम करने में लगाया जाता है, यानी एक सिद्ध की हुई एक प्रमेयिका है। हम लोग इसको क्या करते हैं, किसी भी दूसरे स्टेप को सिद्ध करने में यूज करते हैं। अब शायद आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो चलिए हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। चलिए अब देखिए, यूक्लिड मतलब होता है एक नाम है, एक प्रकार से क्या है, एक नाम हुआ। एक हमारे पास भाग करने की, डिवीजन मतलब होता है भाग करने की प्रक्रिया, भाग करने की प्रक्रिया, भाग करने की प्रक्रिया। और एल्गोरिथम मतलब क्या होता है, सुप्रसिद्ध चरणों की श्रृंखला, सुप्रसिद्ध चरणों की, सुप्रसिद्ध चरणों की श्रृंखला की श्रृंखला, ये हमारे पास क्या होती है, एल्गोरिथम का मतलब। जैसे कि आपसे मैं ये कहूं कि यहाँ पे एक संख्या हमारे पास है n, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, कितने से डिवाइड कर रहे हैं, मान ले रहे 3 से डिवाइड कर रहे हैं, और गया है हमारे पास कितनी बार गया, इसको हम लोग 6 बार ले जा रहे हैं। अब आप सभी लोग जानते हैं जितनी बार ले जाते हैं वहां से डिवाइड करके यहाँ पे रिमाइंडर ले आ दे रहे हैं 3। चलो 3 नहीं, कितना ले आ रहे हैं रिमाइंडर, 3 कभी आएगा नहीं, तो इसके बराबर कभी शेषफल आएगा नहीं, वो चीज भी हम आगे देखेंगे। 3 रिमाइंडर आ गया, तो हमें पूछे कि आप बताइए संख्या कितनी होगी। तो आप सभी लोग जानते हो 3 का 6 के साथ गुणा करेंगे और इस संख्या में से क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे, तभी क्या होगा, शेषफल आएगा, तभी तो शेषफल आएगा ना। तो यहाँ पे कौन सी संख्या होनी चाहिए, तो आप सभी लोग पता लगा लिए कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए, क्योंकि 20 में से 18 माइनस करेंगे तभी तो क्या होगा, 2 आएगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोसेंट। कोसेंट मतलब होता है भागफल। इन सब चीजों के बारे में आप लोगों को मालूम होगा। इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर या फिर भाजक। इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड या फिर भाज्य। इसको बोला जाता है रिमाइंडर या फिर शेषफल। अगर हम इस संख्या की बात करें, n की बात करें, n बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 गुणित 6 प्लस का क्या हो गया हमारे पास, 3 गुणित 6 प्लस का क्या हो गया, जो 2,
तो आगे हम लोग गुणा कराएंगे 6 3 18 2 20, यानी वो संख्या हमें क्या हुई, प्राप्त हो गई कि नहीं हो गई, वो संख्या हमें प्राप्त हो गई कि नहीं हो गई। तो आप सभी लोग कहोगे कि हाँ वो संख्या हमें मिल गई। अगर इसी को हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम प्रमेय के रूप में लिखना चाहें, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम प्रमेय के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, वो चीज ध्यान दीजिए। जैसे हमारे पास क्या हुआ, एक संख्या है, सही से मान ले रहे हैं ए और बी, ये संख्या है ए और बी, दो क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है। हम क्या कर रहे हैं, इसमें इस संख्या ए में बी से क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। अब कुछ बार गया, मान ले रहे हैं कितने बार गया, कोसेंट है क्यू, यानी इसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कोसेंट है ना, भागफल है, तो क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ कुछ स्टेप जाने के बाद रिमाइंडर बच गया आर। तो जो ए का मान होगा, ए का मान क्या होगा, बी गुणित क्यू प्लस का आर, यही क्या होता है हमारे पास, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होती है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होती है। जहाँ पे एक चीज हमारे पास क्या है, आर का मान 0 के बराबर हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है या फिर 0 से बड़ा, लेकिन कभी भी 20 से बड़ा नहीं होगा, 20 से बड़ा कभी नहीं होगा। जैसे आप ये समझिए, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 22, कितनी बार जाएगा, 7 21, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1। जो ये हमारे पास शेषफल होगा कभी भाजक से बड़ा हो ही नहीं सकता। शेषफल है समझिए क्या कभी भाजक से बड़ा हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 33 और ये मैं कहूँ कि आप लोग 4 से भाग दीजिए, क्या शेषफल है बताइए 4 से बड़ा आ जाएगा? कभी नहीं आएगा। शेषफल हमेशा क्या होगा, 0 आएगा या फिर 1 आएगा या फिर 2 आएगा, बहुत करेगा 3 आ जाएगा, लेकिन 4 के बराबर भी नहीं आएगा, 4 से बड़ा भी नहीं आएगा। तो रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा क्या होगा, भाजक से छोटा ही होगा। यही हमारे यूक्लिड जी हमें बता के गए, यही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है हमारे पास। बस अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, इसी पे पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। इसी पे क्या करेंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब एक यूज किस में होता है, एचसीएफ निकालने में। किस में यूज होता है, एचसीएफ निकालने में। एचसीएफ मतलब सभी लोग जानते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना कि मसफा निकालने में। अब मसफा निकालने का जो तरीका होता है, हम लोग इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे 3 मेथड पढ़ेंगे टोटल, जो एक प्रकार से आप सभी लोग इस मेथड को जानते ही होंगे। इसको हम लोग बोलते हैं जो यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका को यही बोल सकते हैं हम लोग। ये हमारे पास क्या है, यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका क्या है, इसको हम लोग लंबी विभाजन प्रक्रिया भी बोलते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंबी विभाजन प्रक्रिया, लंबी विभाजन प्रक्रिया। एक हमारे पास होती है क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणन खंड विधि, जो खंड विधि जो क्या है सेकेंड प्रश्नावली में है। जो प्रश्नावली 1.1 है ना, वो इसी पे आधारित है। प्रश्नावली 1.1 क्या है, इसी पे आधारित है। तीसरा हमारे पास है क्या, भाग विधि। तो जो हम लोग के प्रश्नावली 1.1 है इसी पे आधारित है। तो चलिए सबसे पहले एक हम छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, फिर आप लोगों से आएंगे, हम अपने प्रश्नावली पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा आप लोगों से ये है कि 12 और 6 नहीं, चलिए 18 और 24 में एलसीएम हमें लेना है, एलसीएम सॉरी एचसीएफ निकालना है। और किससे निकालना है, यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका से या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो कैसे हम लोग निकालेंगे वो चीज देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास 18 है और 24। अब हम कहें इसमें आपको एचसीएफ बताना है, तो क्या करेंगे, पहले 24 को लिखेंगे, उसको 18 से भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, 18 का नाम 18 आ गया, कितना यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, 6 रिमाइंडर बचा। फिर अब इस 6 को यहीं पे रखेंगे, जो 18 से भाग दिए थे उसको यहाँ पे ले आएंगे। 6 3 18, ये हमारे पास हो गया 18, आ गया रिमाइंडर कितना, 0।
और जैसे ही रिमाइंडर हमारा शेषफल क्या हो गया, शून्य हो गया, ये शेषफल है ना, शेषफल जैसे ही शून्य हो गया वही लास्ट भाजक ही क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वही लास्ट भाजक ही क्या कहलाएगा, इन दोनों का एचसीएफ 18 और 24 का एचसीएफ क्या होगा हमारे पास, एचसीएफ क्या होगा, 18 और 24 का एचसीएफ कितना आ गया, 6 आ गया। ये होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड्स। अच्छा, इसको हम लोग अपने यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका के रूप, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के रूप में लिखना चाहे तो सबसे पहले 24 को हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। क्या लिख सकते हैं, 18 गुणित 1 प्लस 6, रिमाइंडर पहली बार कितना बचा था, 6 बचा था। फिर आगे हम लोग इसको लिखेंगे, किसको लिखेंगे, 18 को लिखना चाहेंगे तो 18 को लिख सकते हैं 6 गुणित 3 प्लस क्या हो जाएगा 0, रिमाइंडर कितना बचा है, 0 बचा। अब जैसे ही शेषफल यहाँ क्या हो गया, ऐसे लिख देना है, लिखने का तरीका ही बता दे रहे हैं, यहाँ पर ऐसे लिख देना है हमें, यहाँ पर शेषफल r इक्वल टू कितना हो गया, 0, अतः 6 इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन में लिख देना है, अतः 6, 18 और 24 का एचसीएफ कितना होगा, 6 होगा, 6 होगा, ऐसे लिख देना 6 होगा। ये वह लिखने का प्रोसेस, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और लूँ, उसके बाद मैं आप लोग ये क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। एग्जांपल हमारे पास इस प्रकार से है, चलिए एग्जांपल क्या पहला है, 455 और 42 का एचसीएफ निकालना है, किताब का एग्जांपल है। 455 और 42 का एचसीएफ निकालना है हमें, कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन हमारा ये है कि 455 और 42 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और भी किसके नियम से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम प्रमेय के नियम से। तो जो संख्या छोटी होगी उस संख्या से भाग देंगे, जो संख्या बड़ी होगी 455 से। तो यहाँ सबसे पहले एक बार जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 42, ये हो जाएगा 13, यहाँ हो जाएगा 35। अब एक बार और ले जाएंगे तो हो जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0, रिमाइंडर आ गया कितना, 35। अब हमारे पास शेषफल आ गया कितना, आ गया 35। अब इस 35 से भाग देना है 42 में। जब तक रिमाइंडर हमारा क्या होगा, 0 नहीं आएगा, तब तक हम इसी प्रोसेस को फॉलो करते चले जाएंगे। रिमाइंडर हमारा 0 100% आना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि हमारा क्या होगा, एचसीएफ नहीं निकलेगा। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा इसी प्रोसेस को हम लोग फॉलो करेंगे। अब 1 बार जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 35 करना, 35 हो गया, हमारे पास कितना हो गया 7। अब इस 7 में भाग देना है 35 से, तो सॉरी इस 7 को 7 से भाग देना 35 में, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7 × 35, यहाँ हो गया 35। यहाँ पे रिमाइंडर क्या हुआ हमारे पास, शेषफल आ गया कितना, आ गया 0। और जैसे ही हमारा शेषफल शून्य आता है, जैसे ही शेषफल हमारा 0 आता है, तो जो लास्ट भाजक होगा, लास्ट डिवाइजर होगा, वही क्या हो जाएगा हमारे पास, उस दोनों संख्या, जैसे 2 संख्या दिया है तो उसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो यानी हम लोग लिख सकते हैं 455 और 42 का एचसीएफ, 455 और 42 का एचसीएफ कितना होगा, आप सभी लोग जानते हो कितना हो जाएगा, 7। यही क्या होगा, इस प्रश्न का हमारे उत्तर हो जाएगा। और इसी को हम लोग अगर अपने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के रूप में लिखना चाहें तो एकदम आसान है। पहले स्टेप में लिखने का तरीका बता रहे हैं। जैसे लिखने का तरीका क्या होगा, पहले स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, 455 बराबर हमारे पास यानी 455 बराबर हो जाएगा 42 गुणित 10, अब प्लस का क्या हो जाएगा, कितना रिमाइंडर बचाएगा, 35 बचा। ये हो गया पहले स्टेप में। अब फिर दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, 42 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 35 गुणित 1 + 7, ये हो गया दूसरा स्टेप हो गया। और तीसरा स्टेप क्या हो गया, तीसरे स्टेप में 35 इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, 35 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, 7 गुणित 5 प्लस का रिमाइंडर यहाँ पर हो गया 0। और जैसे ही रिमाइंडर 0, अब आगे आप लोग लिख देना है, यहाँ पे शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया, अतः 7 क्या होगा,
इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। यही क्या हुआ हमारे पास, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। अच्छा बताइए समझ में आया कि नहीं? एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है हम लोगों को, नाम से नहीं डरना है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, बड़ा सा नाम है तो बड़ा सा इसका स्टेप होगा, ये सब चीज हम लोग जानते हैं, बस नाम थोड़ा इसमें नया था और कुछ नहीं था। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने एक्सरसाइज 1.1 पर। चलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है हमारे पास। क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। आप लोग इस क्वेश्चन को, पहले वाले क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए 10 सेकंड, उसके बाद हम आप लोग को बता रहे हैं। चलिए तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन क्या है, 135 और 225 का हमें क्या निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की तरफ से हम लोग को एचसीएफ ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो संख्या छोटी होगी उस संख्या का भाग देंगे बड़ी वाली संख्या में। यानी 135 का भाग देंगे हम लोग किसमें, 225 में। 135 का भाग देंगे 225 में, कितनी बार जाएगा, एक बार। यहाँ पे हो जाएगा 135, हो जाएगा 5 में से 5 गया 0, हो गया 12 में से 3 गया 9, यहाँ हो गया 0, 90 आ गया। अब इस 90 में हम लोग भाग देंगे, 90 से भाग देंगे 1 किसमें, इसको मिटा दे रहे हैं इसे, 135 में। जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आएगा तो 1 जाएगा तो हो जाएगा 90, हमारे पास कितना हो जाएगा 5, ये हो गया 13, ये हो गया 45। अब इस 45 को में भाग देंगे हम लोग कितने का, 90 का, कितनी बार जाएगा, 2 बार। यहाँ हो गया हमारे पास 0, रिमाइंडर क्या आ गया 0, यह गया शेषफल क्या आ गया हमारे पास 0। जैसे ही शेषफल 0 आ गया तो 135 और 225 का क्या हुआ, 135 और 225 का रिमाइंडर, सर ये सीएफ कितना होगा, कितना आ गया, ये सीएफ कितना आ गया हमारे पास, लास्ट वाला भाज्य कितना, 45। यही क्या हुआ, इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अच्छा इसको हमें लिखना कैसे है, कैसे लिख सकते हैं, पहला स्टेप में क्या लिखेंगे, 225 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 135 गुणित 1 प्लस 90, यही तो आया था ना पहले बार में से। और सेकेंड वाले में हम लोग क्या करेंगे, 135 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 90 गुणित 1 प्लस के रिमाइंडर यहाँ हुआ 45। जो थर्ड स्टेप हमारे पास, अब हम लोग किसको लिखेंगे, 90 को लिखेंगे। 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 गुणित 2 और रिमाइंडर यहाँ हो गया 0। और जैसे ही रिमाइंडर 0 तो हमारे पास संख्या क्या हो जाएगी, वही लास्ट भाजक क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का जो हमारे पास एचसीएफ पूछा है वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अच्छा बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अब इस दूसरे वाले क्वेश्चन को आप लोग अपने से बनाइएगा, थर्ड वाले क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम, बताएंगे, ऐसा नहीं है कल बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इस क्वेश्चन का थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो गया, यानी भाग ज़्यादा बढ़ा जाएगा, तो आप लोग क्या कीजिए ना, अपने से करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं आएगा तो कल हम बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट कर दीजिएगा कि सर जी ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो हम तो है नहीं यहाँ पे। देखिए ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है हमारे पास, पढ़ाने का ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है हमारे पास, बट हो सकता है कि कहीं अगर दिक्कत हो जाए तो आप लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। बट हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को 100% अपना दे सकूँ। जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, थर्ड वाला जो क्वेश्चन है ना हमारे पास, थर्ड वाला क्वेश्चन है 867 और 255 का हमें निकालना है। एक बार क्वेश्चन हम लोग देख ले रहे हैं फिर से, 867 और 255 का क्या निकालना है हमें, एचसीएफ निकालना है। तो जो छोटी संख्या होगी उसी संख्या से हम लोग क्या देंगे, भाग देंगे। 255 से 867 में भाग देंगे तो कितनी दफ़ा जाएगा, शायद 3 बार जाए, ले जाके देख रहे हैं। 3 5 15, 3 5 15 1 16, हासिल लगा 1 3 2 6 7 7, सही है हाँ, 3 बार गया। अब इसको माइनस करेंगे, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2, यहाँ हो गया कितना 0, हो गया 102। कितनी बार गया,
कितना रिमाइंडर आ गया 102। अब 102 का हम लोग भाग देंगे किसमें 255 में, तो 2 बार जाएगा हमारे ख्याल से, और कितना आ जाएगा 204। अब कितने आ गया हमारे पास 51। 51 क्या हो गया रिमाइंडर हो गया। अब इस 51 का भाग देंगे हम लोग किसमें 102 में, तो 102 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा और आ जाएगा 102। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 0। अच्छा हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही मोटिव है हमारा कि रिमाइंडर को हमें क्या बनाना है 0 बनाना है। और जैसे ही शेषफल 0 आया तो वही लास्ट वाली संख्या 51 क्या हो जाएगी, इस वाली संख्या क्या किसका 255 और 867 का एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारे पास का एचसीएफ कितना हो जाएगा 51। यही इस प्रश्न का हमारे पास क्या हुआ आंसर हो गया। अब इसको लिख लीजिए, लिखने का तरीका वही है, हम लोग पहले सबसे पहले 867 को लिखेंगे, तो 867 इक्वल टू हम लोग कितना लिख सकते हैं 255 गुणित 3 प्लस का क्या हो जाएगा 102, इतना हो गया, रिमाइंडर यही बचा है ना। फिर हम लोग 255 को लिखेंगे सेकेंड स्टेप में, 255 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम लोग 255 को लिख सकते हैं हम लोग 102 गुणित 2 प्लस का 51। जो थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा 102 को हम लोग लिखेंगे 51 गुणित 2, यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया, रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया। और जैसे ही रिमाइंडर 0 तो यही संख्या 51 क्या होगी हमारे पास क्या हो जाएगी, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा। समझ में आया। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अब अगले क्वेश्चन पर। आप भी ध्यान दीजिए बोर्ड पर, एक सेकेंड वाला क्वेश्चन आप लोग अपने से बनाइए, अगर नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। जहां अगर नहीं हो पा रहा है, कोई भी क्वेश्चन फंस रहा है तो आप लोग तुरंत बताइए ये वाला प्रश्नावली का क्वेश्चन नहीं हो रहा है, हम उसको 100% सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्या है आप लोगों से वादा है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, आज छोटा सा रख रहे हैं वीडियो, कल से इसके क्वेश्चन और कुछ हम लोग देखेंगे। 1.1 के पूरे क्वेश्चन जितने हैं 5 क्वेश्चन हैं और कुछ 1-2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा लेंगे। इस प्रश्नावली को कल हम लोग समाप्त करेंगे, फिर 1.2 में एक्सरसाइज 1.2 में चलेंगे। तो आप लोगों को ये सेशन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्या कर लीजिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बाय, टेक केयर, लगे रहिए, मौका जाने नहीं देंगे। और आप लोग क्या कीजिए ना, आराम से पढ़िए, रिलैक्स होके, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक दिन 30 मिनट का वीडियो बना है तो 30 मिनट देखिए, एक्सरसाइज से क्वेश्चन लगाइए। आप लोग एकदम वे से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा आप लोग को समझ में भी आएगा, और बोरिंग कहीं भी फील नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि मैं आप लोगों को 2 घंटा लगातार वीडियो देता रहूँ और आप लोग को बोरिंग लगने लगी। नहीं, जितना हमारा क्या है, हमारी कैपेसिटी होती है ना, कि जब हम लोग इतने क्लास में होते हैं तो इतनी कैपेसिटी होती है, जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हैं तो कैपेसिटी भी बढ़ती चली जाती है। तो अभी 9th 10th में है, उस हिसाब से आप लोग पढ़िए। ओके बाय, टेक केयर।